नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बेटर होंगे और इस कोरोना महामारी से घर पे ही लड़ रहे हैं। आदर्श परिवार की ये जो अनोखी मुहिम है, आपको घर बैठे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से। इसका आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद आदर्श परिवार करता है। और आप तक अब तक मैथ्स में 6 वीडियो पहुंचाए जा चुके हैं। 17.7 जो एक्सरसाइज है उसका पूर्ण तरह से अब तक है वो फाइनल कंप्लीटेशन है वो मेरी तरफ से हो चुका है। अब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 17.8 एक्सरसाइज यानी कि बहुलक के बारे में। अब तक जो हमने सीखा है उसका फिर से मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं। हमने 17.1 एक्सरसाइज में सीखा था f वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से माध्य ज्ञात करने, और उसका हमने फॉर्मूला सीखा था माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसके बाद में हमने 17.2 एक्सरसाइज सीखी थी जिसमें कि बारंबारता बंटन सारणी की सहायता से हमें माध्य ज्ञात करना था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बार का। फिर हमने 17.3 में सीखा था वर्ग की सहायता से या वर्ग अंतराल की सहायता से माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने में उसमें हमने प्रत्यक्ष विधि सीखी थी, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मध्य मान निकाला था, मध्य मान एक्स बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 की सहायता से। 17.4 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सीखा था कल्पित माध्य विधि से, यानी एक नया एज्यूम किया था a और उसकी सहायता से हमने d प्राप्त किया, d बराबर x माइनस a, फिर f गुना d प्राप्त किया, सिग्मा f d बटे सिग्मा f। तो कल्पित माध्य विधि यानी a प्लस सिग्मा f d बटे सिग्मा f की सहायता से हमने सीखा था 17.4 एक्सरसाइज को। 17.5 एक्सरसाइज है वो मैंने आपको नहीं करवाई थी। फिर 17.6 एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सीखा था माध्यक अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से माध्यक ज्ञात करना, सम और विषम संख्याओं का। और फिर बारंबारता बंटन सारणी में हमने कल ही सीखा था 17.6 एक्सरसाइज को। और 17.7 एक्सरसाइज में वर्ग अंतराल में सूत्र की सहायता से माध्यक ज्ञात करना, l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। ये तो था 17.7 तक का होमवर्क जो कि अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। यदि आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं और इसका जो प्रतीक है वह माध्य का x बार होता है और जो माध्यक था उसका m होता है, बहुलक का प्रतीक होता है z। तो आज हम बहुलक ज्ञात करने वाले सीखेंगे। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है बहुलक यानी ज्यादा संख्या, तो ये जो आंकड़ा है वह अवर्गीकृत आंकड़ा और बारंबारता बंटन सारणी में निरीक्षण मात्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहले की जो स्टेप थी दोनों आंकड़ों की वह इसमें थोड़ी सरल है। अवर्गीकृत आंकड़ों की और बारंबारता बंटन सारणी की इसकी स्टेप है वो बेहद सरल है। इसमें केवल निरीक्षण मात्र से हमें बहुलक यानी जो ज्यादा बार आए वह आंकड़ा बहुलक कहलाता है। तो 17.8 के जो शुरू के क्वेश्चन है वो बड़े ही सिंपल से मैं आपको करवा रहा हूं। केवल आप निरीक्षण मात्र से इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 17.8 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आंकड़े दे रखे हैं 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। तो इसमें कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हमें माध्य ज्ञात करना है इन सबको जोड़ेंगे 10 का भाग लगाएंगे। यदि हमें माध्य ज्ञात करना है इनको पहले क्रम से लिखेंगे आरोही क्रम में, फिर 10 आंकड़ों वाला यानी सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बीच में दो संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, माध्य आएगा। लेकिन बहुलक में ऐसा कुछ भी नहीं करना, निरीक्षण मात्र से बहुलक ज्ञात हो जाता है। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी सीखा है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है आप देख सकते हो कि इन सभी आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वह है 5। तो इस आंकड़ों का इन आंकड़ों का बहुलक है वह होगा 5, क्योंकि इनकी जो बारंबारता है वो सर्वाधिक है। तो ये इसका आंसर है 5। ठीक है, ऐसे ही मैं देख रहा हूं 17.8 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यानी इस पहले में ही 3 दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो सेकंड में जो आपका आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वह आंकड़ा है 6, जो कि 3 बार आया हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ है 2.5, 4 बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.5। मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा बारंबारता बंटन सारणी की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। ये तो था अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब बारंबारता बंटन सारणी से कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे हम।
तो क्वेश्चन है 17.8 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में भी आपको दो दिए हुए हैं, पहला और दूसरा करके, और बारंबारता बंटन सारणी में लिखा हुआ है, एक x लिखा है एक f लिखा हुआ है। x के मान है वो क्रमशः 3 4 5 6 7 और 8 है। तो ये सारे मैंने लिख लिए। अब 3 के सामने जो बारंबारता वो 2 है, 4 के सामने 4 है, 5 के सामने 6 है, 6 के सामने 3 है, 7 के सामने 2 है और 8 के सामने 1 है। इसको भी निरीक्षण मात्र से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, आप देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता है 6। तो 6 के सामने का जो आंकड़ा है ना वही हमारा उत्तर है, यानी वही बहुलक है। तो 6 के सामने का आंकड़ा कितना है, 5। तो इस सवाल का आंसर भी कितना है, 5। तो आपको विशेष ध्यान देना है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसी के सामने का जो आंकड़ा है वह अपना बहुलक है। तो बहुलक है इसका 5। ऐसे ही सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ी बारंबारता 80 है, तो 80 के सामने का जो मान है वह 1.3 और वही अपना उत्तर हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर है वह हो जाएगा 1.3। अब सारे क्वेश्चन है वह लगभग सेम है, एक जैसे ही हैं, फिर भी मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ एक। उसमें जो आंकड़े हैं वो ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन वो भी आप आसानी से ही कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सबसे सरल जो एक्सरसाइज है वह आपकी 7.8 एक्सरसाइज ही है। ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं 15 16 13 14, यानी अवर्गीकृत आंकड़े हैं। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार का। 14 दो बार है और लास्ट में भी 13 दो बार है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल 20 आंकड़े हैं। इन 20 आंकड़ों में से जो सबसे अधिक बार आ रहा है ना वो आपको सर्च करना है। तो देखने मात्र से ये पता चल रहा है कि 15 जो आंकड़ा है ना वो ज्यादा बार नहीं है। 14 का हम गिन लेते हैं, 14 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे अधिक बारंबारता अब तक हमने जो गिने उनमें चल रही है कितनी है, 7। 13 को भी गिनते हैं, 13 कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 13 की कितनी है, 6 बार है। तो बाकी सारे आंकड़ों की, जैसे मान लो 15 की है, 15 तो हम गिनेंगे तो 4 ही बार आ रहा है, बाकी की सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो बारंबारता है वह किसकी है, चौदह की है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अतः बहुलक भी कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़ों की और बारंबारता बंटन वाले सार जो आंकड़े हैं उनकी जो हमें वो निरीक्षण मात्र से सबसे जो बड़ी बारंबारता है उसी को हम बहुलक बना देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है वर्ग अंतराल की सहायता से माध्य ज्ञात करना, माध्य की ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना। वर्ग अंतराल की सहायता से माध्य और बहुलक अब तक हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे वर्ग अंतराल की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है वर्ग अंतराल की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था वर्ग अंतराल की सहायता से माध्यक ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला सीखा था, वैसे ही वर्ग अंतराल की सहायता से यदि हमें बहुलक ज्ञात करना है तो इसका भी फॉर्मूला है, और इसका जो फॉर्मूला है वो उससे अलग है, यानी माध्यक से अलग है और थोड़ा सा बड़ा भी है। ये इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का सूत्र रहने वाला है हमारा इस 17.8 के शेष वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को हल करने में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मेरे साथ साथ एक बार फिर से बोलिए आप, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H।
आगे हम सीखेंगे यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। L और H तो हम पहले भी सीख चुके हैं। वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल L और H रहते हैं क्रमशः। अब F1 और F0 F2 जब हम सवाल को हल करेंगे तब सीखेंगे। इसको एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो है 10 102, यानी इस फॉर्मूले को 10 102 10 बट्टे 102 भी बोलते हैं। बीच में इनमें सभी माइनस है, इस बट्टे वाले F1 में डबल है 10 102, शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो बट्टे में है F1 इसका डबल है, F1 ये 2F1 ये डबल है, ये सेम है और यहाँ पे एक F2 रहेगा। तो हम अब इसको हल कर रहे हैं। आपकी जितनी संख्या है क्लास की उसकी तुलना में जो आपकी आंसर शीट है वह मात्र 20 या 25 स्टूडेंट्स की प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे आपको ये वीडियोस प्राप्त हो रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी आंसर शीट पूछें मुझे भेजेंगे। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। यदि बताने के बाद में वीडियो भेजने के बाद में भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कॉल कीजिए और मैं इसका आंसर जरूर दूंगा कि इस क्वेश्चन को और कैसे हल करना है। आपको मोबाइल पर भी बताया जा सकता है कि इस क्वेश्चन में ऐसे हल है, यदि ये नहीं समझ आए तो इसका इस तरीके से हल होगा। लेकिन यदि आपके मन में शंका है और वो शंका रह गई, आप अपने सर से नहीं पूछ सकते शंका में, तो फिर वो शंका ऐसा क्या और फिर आप सीख भी नहीं पाओगे। सबसे सरल एक्सरसाइज है, यदि आपने ये नहीं सीखी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है तो फिर आगे मैथ्स है वो धीरे धीरे जटिल होती जाती है। जब भी मैथ्स को हल करना है सीखना है उसकी स्टेप ये रहती है कि उसको जिस दिन करवाया जाए उसी दिन हल कीजिए। आप सर से सहायता ले सकते हैं, आपकी इतनी हेल्प की जा रही है, आपको घर बैठे सामग्री दी जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से बिना संकोच के बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन है वो क्या रहने वाला है। तो आप जरूर इस बार पूछेगा। अब हम वर्ग अंतराल की सहायता से बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करने के, एक मैं करवाऊंगा बाकी 3 आपको खुद करने हैं, क्योंकि चारों ही जो क्वेश्चन है वो एक ही प्रोसेस के रहने वाले हैं। तो मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो क्वेश्चन नंबर है 6, छठा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको 17.8 का क्वेश्चन नंबर 6। वर्ग दिया हुआ है, ये आपको पहले बताया था, एक तरफ वर्ग होंगे एक तरफ बारंबारताएं होंगी। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। जो बारंबारताएं हैं वे बारंबारताएं हैं 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। स्टूडेंट्स यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, माध्य जब हमने ज्ञात किया था तो उसमें हमें 4 कम से कम और एक कल्पित माध्य में 5 भी सारणियां बनानी पड़ी थी। माध्यक जब हमने ज्ञात किया तो 3 ही सारणियां बनानी पड़ी थी, और बहुलक जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो हमें इन 2 सारणियों से ही आंसर आ जाएगा, कोई तीसरी या चौथी सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एक ट्रिक भी होगी, मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। अब हमने सीखा था वहां सबसे पहले L था, L है वो इसमें बाद में आएगी, वहां पे फॉर्मूले में सबसे पहले था F1। बारंबारताओं में जो सबसे पहले था ना वो था F1। तो F1 हम यदि इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से सीखे तो F1 का मतलब होता है फर्स्ट, और क्लास में सबसे फर्स्ट वही बंदा आता है या वही लड़का या लड़की आती है, वही छात्रा या छात्र आते हैं जिसके सर्वाधिक नंबर बनते हैं। तो F1 भी वही है। F1 क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट यानी सबसे अधिक, सबसे अधिक F वाली लाइन में जिसकी बारंबारता है वह बन जाएगा F1, फर्स्ट बन जाएगा। तो आप देखिएगा सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? 16 की। तो यहाँ पे F1 कौन रहने वाला है? 16। ये है सबसे बड़ी बारंबारता। इसके सामने का जो वर्ग है ना वही अपना बहुलक वर्ग है। 16 के सामने का जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग है। आपको ऐसे नहीं खींचना, ये केवल आपको समझाने के लिए खींच रहा हूं मैं। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी हमारे पास में? 16 के सामने का
बहुलक वर्ग कौन सा हो गया 20 से 25, ये हमारा क्या है बहुलक वर्ग है। जब हमने माध्यक वर्ग किया था तो आपको बताया था माध्यक वर्ग क्या होता है, अपना जो आंसर है वो इस वर्ग के बीच में रहता है वह माध्यक वर्ग होता है। यहाँ पे हमें बहुलक वर्ग प्राप्त होगा, यानी हमारा जो इसका आंसर है वह क्या होगा 20 से 25 के बीच में रहने वाला है। जैसे ही हमने ये, क्योंकि निम्न सीमा यहाँ पे इन सभी वर्गों में है, लेकिन हमने जो वर्ग सिलेक्ट किया है वो 20 से 25 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने L ढूंढ लिया। 20 से 25 में निम्न सीमा है वह कितनी है 20, L बराबर 20। इस वर्ग के बीच का जो अंतराल है वह अंतराल है 5 और ये कहलाएगा h, h बराबर 5। हमने L और h दो चीजें ढूंढ ली। F1 कितनी है, F1 हमने सर्च कर लिया था कितना है 16, हमने सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढ ली। अब हम F0 और F2 ढूंढेंगे। तो आपको बताया था कि सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 होती है। F0 और F2 क्या होती है, आपने गिनती सीखी है और गिनती में आप बताइए कि एक होता है ना, इससे पहले कितना होता है, तो विचार कीजिए एक से पहले गिनती में होता है 0 और एक के बाद गिनती में होता है 2। लाइन से ऐसे चलते हैं, एक से पहले 0 होता है, एक के बाद में 2 होता है। तो ऐसे ही यदि F1 है तो इससे ऊपर वाली संख्या F0 बन जाएगी और इससे नीचे वाली F2 बन जाएगी। ये इनका क्रम होता है, कोई भी छोटा बड़ा F0 F2 डिसाइड नहीं करता, F1 से जो ऊपर है वही F0 है या F0 है और F1 के बाद में है वही F2 है। तो यदि हम यहां ध्यान से देखें कि F1 यदि 16 है तो F0 ये बन जाएगी 7 और F1 यदि 16 है तो इसके जस्ट नीचे वाली संख्या 12 है वो F2 बन जाएगी। यहाँ विशेष कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझते हैं कि जो छोटी संख्या है ना 16 से वो तो F0 है और 16 से इसके बाद जो बड़ी संख्या है वो F2 है। ये नहीं होता है, नियम क्या है F1 के जस्ट ऊपर वाली, क्योंकि एक से पहले गिनती में 0 आता है तो इसको समझने का व्यवहारिक और शॉर्ट और ट्रिक तरीका यही है कि एक से पहले 0 है इसलिए F1 से पहले F0 बैठेगी, एक के बाद में 2 होता है इसलिए F1 के बाद में F2 बैठेगी। तो हमने क्लियर डिसाइड कि F0 7 है और F2 कितना है 12। अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है। बहुलक का प्रतीक, बहुलक को इंग्लिश में z बोलते हैं और इसका प्रतीक होता है z। ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो लगाइए इसमें ये सारे मान और कीजिए क्या, L का मान कितना है हमारे पास में 20 प्लस F1 का मान कितना है 16 माइनस F0 का मान कितना है 7 बटे 2F1। आपको बताया था F1 होता है इसका डबल करना है, तो यदि ये F1 है 16 तो इसका डबल कितना होगा 16 इंटू 2 यानी 32। इसका सीधा डबल उतार दो आप, 2 इंटू 16 लिखोगे फिर 32 करोगे, इससे अच्छा ये प्रैक्टिस करो आपकी, इसका नीचे डबल उतारना है, 16 का डबल 32, 16 इंटू 2 32। यदि किसको याद नहीं रहता है 32 कैसे आया तो ऐसे लिख लो 16 बटे 2, 16 माइनस 7 F1 माइनस F0 बटे 2F1 यानी 2 गुना 16 माइनस ये सेम का सेम रहेगा, इसको तो करना है 2 से गुना, ये सेम का सेम 7 माइनस F2, F2 कितना है 12 और गुना में H कितना है 5। घटा लेते हैं, 16 में से 7 घटाने हैं, 16 लाइनें खींचे 7 लाइनें घटा दीजिए, कितनी लाइनें बचेगी 9 बचेगी। चलो 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब 16 और 2 का गुना 32, आप चाहो तो सीधा यहाँ पे डबल लिख सकते थे। अब ये हमेशा ही है ना जुड़ेंगे, कारण क्या है ये दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 7 और माइनस का 12। जब भी आप बहुलक ज्ञात करोगे ये दोनों ही जुड़ने वाले हैं क्योंकि दोनों ये माइनस के हैं। यहाँ भी ये भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यहाँ भी गड़बड़ होती है, तो 7 और 12 को जोड़ के लिख देंगे 19 गुणा में ये 5 है। अब आपको कल ही बताया था इन दोनों का गुणा होता है तो ये दोनों गुणा कर देते हैं, 9 और 5 का गुणा 45। अब 32 में से 19 घटा देते हैं, घटा लो, यदि यहाँ पे 20 होता 12 बचते, 19 है तो 13 बच जाएंगे। अब हमें
45 में भाग लगाना है 13 का। 13 एका 13 ऐसे बोलते हैं ना। तो 13 इंटू 39 होते हैं, 13 इंटू 3 39 होते हैं। 3 बार चला जाएगा, 39 हो गए। शेष पर कितने बच गए? 6। आगे कोई संख्या नहीं है तो हम दशमलव उतारेंगे। जैसे हम दशमलव उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यानी 60 हो गई है। अब 13 इंटू 4 52 होते हैं। 52 कितना बच गया? 8। जैसे ही 8 बचा, जीरो की सहायता। 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 6 78, 78। कितना बच गया? 2 20, एक बार 13। आगे हमें शेष फल नहीं देखना, हमें 3 अंक की देखने थे। तो तीसरा अंक वो क्या है? 1 है, यानी 5 से छोटा है। 20 प्लस 3.461। यदि ये अंक 5 से छोटा होता है तो दो आंसर तो दो ही अंकों में देना है, ये सेम ही रहते हैं। 3.46 आपको बताया था, जब एक तरफ पॉइंट होता है और एक तरफ नहीं होता तो पॉइंट से पहले वाली संख्या जुड़ जाएगी, यानी 23.46। ये अपना फाइनल आंसर है, 23.46 ये उत्तर है अपना। और यदि आप इसको ऐसे जोड़ो, 20 पॉइंट के बाद में इधर जो संख्या है वो 2 है, तो इस 20 के बाद भी 2 जीरो उतारने पड़ेंगे। पॉइंट 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 4 ये 6 और इधर 3, इनको जोड़ लेते हैं। 6 4 3 2, 23.46। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वर्ग अंतराल की सहायता से। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बहुलक ज्ञात करना सिखाया है। आपकी एक्सरसाइज 7.8 में 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन है, वो सारे सेम इसी प्रोसेस से हैं। मैं करवा सकता हूं आपको, लेकिन यदि मैं करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही छोड़ रहा हूं मैं। तो उम्मीद है कि आप इस 7 पॉइंट एक्सरसाइज का हल है वो मुझे करके भेज देंगे। अब आपको ये 17वीं एक्सरसाइज है जो 17.8 है, इसका हल करके भेज देंगे। अब 17वीं जो एक्सरसाइज है ये मैंने कंप्लीट करा दी है। कल होमवर्क में, आज कल तो होमवर्क में ये है ही, जो नेक्स्ट डे जब भी आएगा तो वीडियो नहीं आके आपके एक्सरसाइज का टेस्ट लिया जाएगा उस दिन। तो वीडियो नहीं आएगा नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में। पहले आपका एक टेस्ट है जिसमें पूरी 17वीं प्रश्नावली अब तक जो कराई है उसका टेस्ट भेजा जाएगा। वह टेस्ट आपको देना है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वह एक्सरसाइज है 18वीं, यानी प्रायिकता। हम जो सरल एक्सरसाइज है पहले उनको करते हैं, फिर कठिन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो 18वीं एक्सरसाइज है प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो नीडी लोग हैं उनको शेयर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।